रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस शो में हम खेती से संबंधित सभी विषयों पर आपसे चर्चा करते हैं। आज भी हम गौ पालन के ऊपर चर्चा करेंगे। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रायपुर भीलवाड़ा जिला राजस्थान से रामेश्वर लाल चीपा जी। आपका शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, रामेश्वर लाल जी 25 वर्ष सिंचाई विभाग में राजकीय सेवाएं देने के बाद वीआरएस लेकर गौ सेवा एवं जैविक कृषि के क्षेत्र में अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज हम गौ पालन के ऊपर इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी गौशाला जो कि आनंदवन पथमेड़ा में है, वहां पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रामेश्वर लाल जी, आपने अपना जीवन कृषि विकास और गौ सेवा के क्षेत्र में ही समर्पित किया हुआ है। एक बड़े आश्चर्य की बात है, एक समय था 1947 का, जब भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी और देसी गायों की जनसंख्या 60 करोड़। और आज एक समय है कि हम लगभग 130 करोड़ की आबादी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन देसी गाय मात्र 6 करोड़ रह गई है। आप क्या समझते हैं कि कौन सा घटक जिम्मेदार है देसी गायों की संख्या कम होने के पीछे? क्योंकि ये गाय तो जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्व रखती है। इसके लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदारी है, सन 70 में हरित क्रांति नाम दिया गया और भारत में अधिक अन्न उपजे, इस निमित्त कृषि वैज्ञानिकों ने जी रासायनिक खाद और कीट नियंत्रकों का खोज की। इसी के आधार पर हमारे यहाँ यूरिया, डीएपी आ गया, तो गाय के गोबर की आवश्यकता रही नहीं। हाँ जी, जी। इसके साथ ही एक जो ट्रैक्टर आ गया, हाँ जी, तो इस ट्रैक्टर ने हमारे जो बैल खेती के लिए उपयोग हजारों वर्ष से उपयोग करते आए थे, हाँ जी, वो बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया। आज छोटी से छोटी जोत 2 बीघा के लिए ही किसान ट्रैक्टर से खेती कर रहा, जो कि ये दुर्भाग्य है। आज इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए हमारे को विदेशों से डीजल मंगाना पड़ रहा। जी हाँ, जबकि छोटी जोत, जी हाँ, आज भी अगर बैल आधारित की जाए जी, तो मैं समझता हूं कि हम पुनः वो भारत, स्वर्णिम भारत, जहां भारत सोने की चिड़िया था, वो पुनः आज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें गो आधारित कृषि ही हमें पुनः किसानों को आत्महत्या से बचा सकती है और मनुष्य को विष रहित अन्न उपलब्ध करा सकती है, उत्पन्न करा सकती है। बात तो हम गौ पालन की कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि ट्रैक्टर के उपयोग से गौ आधारित कृषि समाप्त हो गई। क्या जब हम बैल से किसी खेत को जोतते हैं और ट्रैक्टर से किसी खेत को जोतते हैं, तो क्या फसल पर भी फर्क पड़ता है? ट्रैक्टर से, जी हाँ, जो हमारे जमीन के अंदर केंचुए, जी हाँ, और इस प्रकार के जो जीव है, किसान के मित्र जीव, जो सूक्ष्म पर्यावरण बनाते हैं, जो सूक्ष्म पर्यावरण धरती में जो किसान के मित्र कीड़े हैं, और वनस्पति या उसको खाकर जो खाद में परिवर्तन करते हैं, जैविक खाद में अपने आप खेत में जब केंचुए होंगे तो बाहर के खाद की डालने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। जितना जो पत्ते गिर जाते हैं उन्हीं को ये केंचुए खा के खाद में परिवर्तन कर देते हैं। अच्छा, और ये एक चक्र है, किसान का मित्र इसीलिए केंचुआ कहलाया। आज कीट
नाशक और जैविक ये यूरिया डीएपी डालने से हमारे सारे खेतों के केंचुए मर चुके हैं और जमीन सख्त होती जा रही है और जल भी प्रदूषित हो गया, जल में भी जहर हो गया और अन्न में भी जहर हो गया। जी हाँ दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें रामेश्वर लाल जी ने दी कि तकनीक की सहायता से हम किसी भी कार्य को अधिक गति से तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। रामेश्वर लाल जी, आपने बैल से हल जोतने के फायदे तो बता दिए, यानी बैल का फायदा तो हो गया, लेकिन कृषि को कहा गया गो आधारित कृषि, जैसे आप बात कर रहे थे, गाय का कृषि में कहाँ योगदान है? गाय के होने से क्या क्या फायदे हैं? हमारे यहाँ गाय को माता कहा गया जी, और माता का काम है पुत्र का संरक्षण करना। जी हाँ, तो आज मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी, कि पहले जब हमारी गौ माता खेतों में चरती थी, हाँ जी, तो वहाँ गोबर भी करती, हाँ गोमूत्र भी देती। जी, तो आपने कभी जी हाँ, आपने देखा हो कि जिस जगह गौ माता ने गोबर किया है, जी हाँ, अगर 2 घंटे बाद आप उस गोबर को उठा के देखेंगे, हाँ जी, तो उस गोबर के जहां गोबर गिरा हुआ है उस जमीन के नीचे आपको धरती में छेद मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, अब वो आप बताएंगे कि वो छेद कहाँ से हुए। जब आप अगर किसी कुदाली से या अन्य यंत्र से वहां जमीन खोदेंगे तो आपको कीड़े नजर नहीं आएंगे। जी, और गोबर में भी कीड़े नहीं थे, गौ माता के शरीर से भी कीड़े नहीं आए और जमीन में खोदने पे भी हमारे को कीड़े नजर नहीं आए। लेकिन जिससे ही गोबर गिरा और 2 घंटे बाद वो कीड़े कहाँ से आए, तो हमें आश्चर्य होगा कि हमारी इस धरती माँ के अंदर वो कीड़े विद्यमान है जो जमीन से 10 फीट गहराई तक विद्यमान है। 10 फीट गहराई तक? हाँ, 10 फीट गहराई तक। तो गोबर जैसे ही जमीन पे गिरता है तो उसकी गंध से वो कीड़े 10 फीट नीचे से ऊपर आ जाते हैं। क्या बात? और उस गोबर को खाने के लिए, और जब गोबर खाते हैं तो आप देखेंगे अगर 4 घंटा 6 घंटा गोबर पड़ा रह गया तो वो गोबर वहां अपने आप ही वो कीड़े खा जाते हैं और आपको जमीन में छेद। जी हाँ, अब वो छेद होने से क्या होगा कि जब बारिश गिरेगी, हाँ जी, तो वर्षा का जल धरती के अंदर उन छेद के माध्यम से जाएगा। जी जी, अब रासायनिक खाद की अगर आप 1 किलो का यूरिया का ढेर लगा दीजिए, हाँ, एक भी कीड़ा नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा, और वहां कीड़े मर जाएंगे, और उल्टे वो जो कीड़े जो है हमारे मित्र कीड़े हैं वो मर जाएंगे। और मर के रासायनिक खाद कीड़ों को मार दिया और यही रासायनिक खाद अपने को मारेगा जी, जो अन्न जहर कर रहा है। जी जी, तो हमें गो पालन और गो संरक्षण के माध्यम से हमें इस जैविक खेती से ही हम जो अन्न प्रदूषित अन्न को अब बचा सकते हैं। आज इसी जहरीले अन्न से कैंसर जैसी असाध्य रोग उत्पन्न हो गया। जी हाँ, हमारे बचपन में हमने नहीं सुना था कैंसर कोई बीमारी है, लेकिन आज 30 साल में इतने कैंसर हो गया कि उसका मूल कारण ही है। जी, खैर ये बात तो हम सब मानते हैं कि रसायनों के उपयोग से, रासायनिक खाद के उपयोग से, रासायनिक जीवनाशकों के उपयोग से हम कहीं ना कहीं स्वयं को बीमार करते आ रहे हैं। पर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। एक मेरा निवेदन और है, हाँ, कि जो ये जो सूक्ष्म जीवाणु है जो धरती में जो किसान के मित्र कीड़े हैं, ये अपने को जो सारे मिनरल्स है जैसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, जो फसल को आवश्यकता रहती है, हाँ जी, वो सारे तत्व इस धरती माँ में विद्यमान है। और जो अन्य फसलों की जड़ें हैं, जी हाँ, अन्य फसलों के पत्ते हैं, वो अगर ये कीड़े होंगे तो वो खा के इसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और अन्य पौधों को जो है खुराक मिल जाती है। और सबसे बड़ा आज मैं आपको एक निवेदन करूं कि गौ माता से हम आज राजस्थान के ही बारे में अपन अगर थोड़ी सी जानकारी लेवें तो हम पूरे राजस्थान को 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है, ऊर्जा का भी है। गौ माता हमें बायोगैस दे सकती है, बिजली उत्पादन कर सकती है, स्वास्थ्य के लिए हमें पंचगव्य औषधियां देती है। आज
जहाँ हम काम कर रहे हैं, पथवेड़ा गौशाला, जी हाँ। तो पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज के माध्यम से ये जो सन 1994 से 8 गौ माता से प्रारंभ होकर जी वर्तमान में 1,25,000 गोवंश यहाँ सेवाएं वहाँ पर हैं, गायें हैं। हाँ, तो क्या ये 1,25,000 सभी देसी गायें हैं? सभी देसी गायें। क्या बात है। हाँ, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय सेवा है जो रामेश्वर लाल जी करते आ रहे हैं, और ये सारी सेवाएं वो निःशुल्क करते हैं। तो 1,25,000 ये सभी देसी गाय हैं। गाय के और कौन कौन से उत्पाद हैं जो कृषि में और सहायक होते हैं? जैसे आपने कहा बिजली है, गोबर गैस प्लांट लगता है, ऊर्जा है, और क्या क्या उत्पाद हैं? सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, आज हमें खाद की आवश्यकता है। जी हाँ। हम एक गाय के गोबर से हम 6 बीघा कृषि कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हम थोड़ा और ध्यान देवे जी तो हम एक गाय के वर्ष भर के गोबर से हम 50 एकड़ कृषि को भी हम पूरा खाद दे सकते हैं। इतना गौ माता का इस गोबर की खाद का है, जिसे हम जीवामृत कहेंगे। जीवामृत जो है एक खाद है जो 2 दिन में तैयार होती है। जी केवल 2 दिन में उसका जी 60 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र जी 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 मिलाकर उसके अंदर 2 किलो बेसन या कोई भी दाल का आटा, जी 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 2 किलो गुड़, 2 किलो गाय का दही, जी ये मिलाकर इन सबको मिश्रण करके किसी टंकी में या मिट्टी के घड़े में भर के हम रख देते हैं। जी 2 दिन बाद में इस घोल को 200 लीटर पानी में मिलाकर हम अगर फसल पे छिड़के तो 1 एकड़ की हमारी पूर्ति हो जाती है। जी तो ये सबसे बढ़िया खाद, और तुरंत तात्कालिक, जी 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 जहाँ किसान को बाजार में भटकने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर किसान को थोड़ी सी मेहनत, हम अभी ये प्रयोग हम नंदगांव में कर रहे हैं, और वहाँ किसान परिवार ये अभी प्रयोग कर रहे हैं। रामेश्वर लाल जी ने बताया कि एक गाय से कितने फायदे हो सकते हैं। गाय के गोबर से ही जीवामृत खाद भी बनाई जा सकती है। वैसे भी इस खाद का नाम मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि इसमें अमृत शब्द आ जाता है। रामेश्वर लाल जी, ये तो हुए गाय के फायदे। गौ उत्पाद के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से बताया। मैं जानना चाहूँगा कि अब इन देसी गायों की जनसंख्या घटती आ रही है। हालांकि 6 करोड़ में से 1,25,000 तो आपने ही संभाल की हुई हैं। हम गाय का संरक्षण कैसे करें, इन्हें बचाएं कैसे, और किस तरह से किसान इसके महत्व को समझे? आज लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है जी कि पहले, आज से 30 साल पहले हर परिवार में गाय हमारे परिवार का सदस्य था। जी, यानी ऐसा कोई परिवार गांव में नहीं था जिसके घर में गाय नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक लेकिन कह रहे हैं। आज घर पक्के होने से, आंगन पक्का होने से, लोग बागों के पास गाड़ी रखने के लिए तो वो है, गैरेज जगह बना दिया, गैराज स्पेस है, बना दिया। लेकिन गाय के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल तो इस सोच को हमें बदलनी पड़ेगी। अगर हमें स्वस्थ रहना है जी तो पहले गाय होगी, फिर गाड़ी होगी। तो हम, क्योंकि ये भी 4 पहिए है, 4 पाँव और उसके भी 4 पहिए है। जी तो मेरा दर्शकों से यही निवेदन है कि हम गाय को, अगर एक परिवार नहीं रख सकता है जी तो हम 5 मित्र मिलके 5 गायें रख सकते हैं, और कहीं एक खाली प्लॉट है उसकी जगह 5 गायों को एक साथ रखकर जी। हम 5 मित्र मिलकर ये व्यवस्था कर लेंगे, तो हमें शुद्ध दूध, शुद्ध घी मिलेगा, और उससे हम पुनः इस गौ माता को संरक्षण प्रदान करेंगे और हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जी और इसमें मैंने बताता हूँ कि 5 गाय से 6 महीने में हम सारा गौ माता का खाना पीना निकालने के बाद में भी 60,000 रुपए बचा सकते हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव यह है कि एक गाय अगर अपन उसको सही खुराक देते हैं जी तो 5 लीटर दूध देती है। 5 लीटर सुबह और 5 लीटर शाम को, जी तो 10 लीटर दूध हो गया। बाजार में डेयरी पे आज 35 रुपया लीटर दूध लगभग दूध है। जी जबकि गाय का दूध 600 लीटर में 10 ग्राम सोना है।
आप ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज दूध कोई सा भी पीते हैं, डेयरी का पी रहे, पर वो दूध नहीं है जी वो। आज अगर आप 2 दिन पहले की राजस्थान पत्रिका पढ़ेंगे जी। तो उसमें भी दो जहर है वो। जी तो मेरा निवेदन यह है कि हमें दूध पीना है, जी तो हमें ये मिलकर ऐसे प्रयोग हम मिलके करें। हाँ, तो हमें शुद्ध दूध मिलेगा। और हम जो स्वर्ण की इस शरीर को आवश्यकता रहती है, तो 600 लीटर दूध में 10 ग्राम सोना मिलता है। अब आप 10 ग्राम सोने की कीमत क्या होगी? आज बाजार में 30,000 रुपए है। आज गाय का दूध अगर 60 रुपए लीटर भी मिलता है तो पीना चाहिए। जी जी मैं तो ये कहता हूँ, इसमें हमें महंगा सस्ता नहीं देखना चाहिए। जी 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 हाँ, गाय का घी आज 24 किलो घी में आपके 10 ग्राम सोना है। जो स्वर्ण इस शरीर को आवश्यक है, जी वो हाँ। एक हमारी गोमाता पूर्ति कर देती है। क्या बात कही आपने। दोस्तों, रामेश्वर लाल जी ने हमें गाय के जो फायदे बताए हैं, अगर हम उन पर गौर करें तो गाय को पालना इतना मुश्किल भी नहीं है। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा रामेश्वर लाल जी, हम गाय की संभाल कैसे करेंगे? मैंने आपको निवेदन किया था कि गाय हमारे परिवार का सदस्य है। जी जी गाय पशु नहीं है। जी जी अगर हम ये धारणा रखेंगे कि गाय पशु है, तो फिर हम उसकी संभाल भी सही नहीं कर पाएंगे। जी जी और जब हम उसको परिवार का सदस्य मानेंगे, तो जैसा हम परिवार के अन्य सदस्यों की संरक्षण करते हैं, वही ध्यान हम गोमाता पे देंगे। जी जी तो गाय के लिए हरा चारा, जी जी गाय के लिए समय पे कुट्टी, जी जी और उसके लिए गुड़, तेल, जो नित्य आवश्यकता है, अजवाइन वगैरह, ये हम उसको नित्य दें तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और वो जो खाएगी वही हमारे को दूध के रूप में हमें देगी, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जी तो हम गाय की सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए हम मित्र मंडली बनाकर, हम 5 गाय 10 गाय, हम जहाँ अपनी सुविधा बने उस जगह खेत पे या अपने छोटे से प्लॉट में हम मिलकर इस प्रकार हम गौ माता को बचा सकते हैं और इस देसी गोवंश को हम बचा सकते हैं। और एक निवेदन है कि पहले हमारे गाय जी जी जब जंगल में चरने जाती थी, जी जी तो वहाँ कई प्रकार की वनस्पति वो चरती थी। जी उसमें स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियाँ होती थी। आज गाय के लिए चारागाह को भी जो है अतिक्रमण हो गए, तो उस वजह से और गाय के स्थान पर जर्सी और होलिस्टीन को ज़्यादा महत्व देने से और भैंस को ज़्यादा महत्व देने से ये सारा हमारे मनुष्य पे भी इसके स्वास्थ्य का विपरीत असर पड़ रहा है। जी आज अगर अपन एक छोटा सा ध्यान दे, एक गाय का बछड़ा, जी जब गाय का बछड़ा जैसे ही गाय ब्याती है, जी 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 तो उसका बछड़ा होते ही आपके 10-15 मिनट बाद में वो दौड़ने कूदने लग जाता है। जी जी जबकि भैंस का पाड़ा या पाड़ी वो वहीं पड़ा रहेगा, जी 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 उसको उठाने पे भी नहीं उठेगा और हाँफता रहेगा, श्वास लेगा। तो आज भैंस का दूध हमारे लिए हानिकारक इसलिए है कि उसमें फैट ज़्यादा है और फैट हमारी धमनियों में जमता है। जी जी और होलिस्टीन जो है एक संकर है, जी 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 और उसके दूध में आज कैंसर के जीवाणु बढ़ रहे हैं। जी जी तो हमारे को देसी गाय ही हमारे लिए, भारतीयों के फायदेमंद लिए है। या सब विश्व के लिए सर्वोपरि है। आज अन्य देश तो इस हमारी देसी गाय को बाहर ले जा रहे हैं, जी और हमारे यहाँ गाय का संरक्षण नहीं हो पा रहा, केवल इस दूध की अधिकता प्राप्त करने के लिए। तो मेरा दर्शकों से और सभी से निवेदन है कि हम पुनः देसी गाय को ही गाय मानकर उसका संरक्षण करें, गोमाता मानकर, जो हमारे पूर्वज हमारे को मार्गदर्शन करते आए उसी अनुरूप हमें आगे इस क्षेत्र में बढ़ना है। जी 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 दोस्तों, बहुत अच्छी बात हमें रामेश्वर लाल जी ने बताई है कि किस तरह से गाय के होने से हमें वाटर मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलती है, हमें खाद बनाने में, जीवामृत बनाने में भी हेल्प मिलती है।
गाय किस तरह से माता बनकर हमारा स्वयं का भी संरक्षण करती है। और यदि हम गाय को अपने घर का एक सदस्य मान लें तो हम उसे कत्ल खाने भी नहीं पहुंचने देंगे और गौपालन, गौ संरक्षण बहुत आसान हो जाएगा। गौ आधारित कृषि से फायदे ही फायदे हैं, गौ के होने से फायदे ही फायदे हैं। हमें इस बात पर गौर फरमाना होगा। दोस्तों, रामेश्वर लाल जी ने जो कुछ भी आज बताया हमें, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। भारत के किसानों के लिए देशी गाय एक अमूल्य उपहार है। आइए हम जानें कि देशी गाय से हम क्या लाभ ले सकते हैं। देशी गाय के गोबर में 16 खनिज द्रव्य होते हैं जो वनस्पतियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। देशी गाय के गोबर से केंचुआ खाद भी बनाई जाती है। इससे पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध होता है। देशी गाय के गोबर से मीथेन गैस बनती है जो रसोई गैस के रूप में काम आती है। बृहद स्तर पर गोबर गैस प्लांट लगाकर बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है। नीम की पत्तियों का रस, गोमूत्र, गोबर और पानी मिलाकर 24 घंटा सड़ाकर छिड़काव करने से फसलों का रस चूसने वाले कीट एवं इल्लियों से बचाव होता है। देशी गाय का गोबर, गोमूत्र, चने का आटा और गुड़ मिलाकर जीवामृत बनता है जिससे मिट्टी की जैविक क्रियाशीलता बढ़ती है। मिट्टी के घरों में गोबर की लिपाई की जाती है। जहां गर्मी में ठंडक महसूस होती है वहीं सर्दी में गर्माहट महसूस होती है। देशी गाय के कंडों को घी में जलाकर अग्निहोत्र करने से पर्यावरण संतुलन में मदद मिलती है। देशी गाय के ताजे गोबर में असंख्य सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो कचरे के विघटन में मदद करते हैं। सूखे हरे कचरे में 10% ताजा गोबर का घोल डालने से कचरा विघटन की क्रिया तीव्र होती है जिससे बहुमूल्य खाद तैयार होती है। देशी गाय का दूध सुपाच्य एवं गुणकारी होता है। देशी गाय के दूध में वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित होने के कारण हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। देशी गाय की छाछ में अनेक प्रकार के एंजाइम्स और संजीवक होते हैं। इसको पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करने से फल फूल का झड़ना रुक जाता है। इसी प्रकार देशी गाय बहुत लाभकारी है। इस कारण हमें खेती में इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। एक बात यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि रामेश्वर लाल जी वाटर मैनेजमेंट, गौ सेवा में अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। रामेश्वर लाल जी, आप अपना कीमती समय चुरा करके एक बार फिर से शाश्वत यौगिक खेती इस शो में पधारे। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। दोस्तों, आज शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में हमने गौ पालन, गौ संरक्षण, गौ की संभाल कैसे करें, इन विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में खेती से जुड़े एक नए विषय को लेकर आपके बीच में जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।